These woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep. This is said by Robert Lee Frost. Hello my dear friends and students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are healthy, wealthy and wise. Today I am here with new topic, new video. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Fire and Ice. It is very important poem of class 10th CBSE English book. तो फायर एंड आइस को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस और मैसेज ऑफ द पोएम. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू welcome on my channel English with Samsad, and I would request you all please subscribe my channel, share my channel, and if you have any queries text in the comment box. So let's get started. Let's talk about the new poem Fire and Ice, which is written by Robert Lee Frost. Again, in the previous video I have discussed about one of the very finest poems of Robert Lee Frost, Dust of Snow, and now in this particular video we will discuss and understand what is the message or theme of this short poem Fire and Ice. So first of all, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फायर एंड आइस को कब पब्लिश किया गया है. तो फायर एंड आइस जो पोएम है इसको फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 यानी 1920 को पब्लिश किया गया. कहाँ पे पब्लिश किया गया? इसको पब्लिश किया गया हार्पर्स मैगजीन में. ओके, हार्पर्स मैगजीन. कीप इन माइंड दिस पोएम फर्स्टली हैज़ बीन पब्लिश्ड इन हार्पर्स मैगजीन in 1920, or again this is published in the poetry collection of Robert Frost, New Hampshire in 1923. कहने का मतलब है इस पोएम को दो बार पब्लिश किया गया, एक 1920 में हार्पर्स मैगजीन में और दूसरी बार 1923 में जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का पोइट्री कलेक्शन का एक ग्रुप है, पोइट्री कलेक्शन का एक बुक है, न्यू हैम्पशायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड पब्लिकेशन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फायर एंड आइस. व्हाट इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम? So in this particular poem, short poem, Robert Lee Frost has written, depicted or discussed about how the world will end one day. यानी क़यामत जो इस दुनिया में आने वाली है, एक दिन पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी. तो वो दुनिया जो है कैसे एंड होगी? इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेकुलेशन ऑफ द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. यू कैन से इट इज़ अ prediction of the how the world will end one day. Okay, so let's see in this poem and we will understand. हम लोग समझेंगे कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन क्या है, पोएट क्या कहना चाहते हैं और पोएट जो है किस तरह की चीज़ों को इसमें यूज़ किया है. साथ ही साथ इसमें हम लोग समझेंगे कि इसको पोएटिक डिवाइस में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और इसका राइमिंग स्कीम क्या है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे है सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. सम से इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं, दूसरा ओपिनियन भी है कि दुनिया जो ख़त्म होगी वो बर्फ़ से होगी. ठीक है. आगे कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लेकिन जहाँ तक मेरी जो इच्छा है, मैंने जो महसूस किया है वो क्या किया है? आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. लेकिन मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी जो आग से जो ख़त्म होगी दुनिया, जो लोग कहते हैं उनके ओपिनियन पे मैं फेवर करता हूँ. Okay, let's see next stanza. But if it had to perish twice, लेकिन अगर इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो, यानी if the world will end twice, यानी एक बार आग से ख़त्म होगी
और दूसरी बार बर्फ़ से ख़त्म होगी। तो अगर ये दोबारा ख़त्म होने की बात हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नफ़रत है इस दुनिया में, है ना, मुझे महसूस हुआ है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसलिए हेट्रेड बढ़ चुका है, हेट बढ़ चुका है, इसलिए अगर दोबारा दुनिया ख़त्म होगी तो आइस से होगी। बट फर्स्टली द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बट इफ़ द वर्ल्ड वुड बी एंडेड ट्वाइस देन इट वुड एंड इन आइस। दिस इज द एक्सप्लेनेशन और दिस इज द मैसेज ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आगे क्या लिखते हैं, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी आइस जो है इस धरती पे बिल्कुल सफिशियंट है। सफाइस मीन्स बी सफिशियंट, यानी बी सफिशियंट, यानी पर्याप्त मात्रा में होना। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आया है पेरिस। पेरिस का मतलब टू डाई, ठीक है, यानी नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, टू डाई, डिस्ट्रॉय हो जाना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। बाकी यहाँ पे बहुत जनरल मीनिंग्स हैं, एक बार और समझ लेते हैं पोएम को। सम सेज, पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी वाटर से, पानी से ख़त्म हो जाएगी वन डे। लेकिन पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों के फेवर में ज़्यादा हूँ जो लोग कहते हैं कि आग से ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया। लेकिन अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो, है ना, द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, तब दोबारा जो है वो बर्फ़ से ख़त्म होगी, पानी से ख़त्म होगी। यहाँ पे एक ब्रॉड मैसेज अगर हम लोग डिस्कस करें तो फायर और आइस, दिस टू वर्ड्स आर जस्ट अ मेटाफोरिक वर्ड्स, यानी यहाँ पे मेटाफोरिकली पोएट जो है वो उसको यूज़ किए हैं। फायर स्टैंड्स फॉर इमोशन ऑफ डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ग्रीड, लस्ट, है ना, लालच, हमारी जो इच्छा है, डिजायर है, उसको यहाँ पे फायर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइस जो है यहाँ पे हैट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे सेकेंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, हेट और आइस को यहाँ पे डिनोट किए हैं पोएट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, तो यू कैन आंसर दैट fire stands for the emotion of desire, greed, lust, etc. And on the other hand, ice stands for hatred, intolerance and rigidity, यानी हठधर्मिता। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पोएट ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इस पोयम में राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस की। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम को हम लोग समझ लेते हैं। राइमिंग स्कीम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू रिकॉग्नाइज द राइमिंग स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड ऑफ लास्ट वर्ड। तो यहाँ फायर है इसलिए ए हो जाएगा, यहाँ आइस है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिजायर है, फायर डिजायर, तो यहाँ पे फिर से ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फायर है, ठीक है, अगेन ए बी ए, और फिर यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि फायर फायर, ट्वाइस आइस, यहाँ बी हो जाएगा। हेट है बिल्कुल अलग है तो ये सी हो जाएगा, और आइस है ना, ट्वाइस आइस, तो ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सफाइस, तो बी हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं फायर डिज़ायर फायर, अब यहाँ पे देखिए आइस, ट्वाइस आइस, सफाइस। तो कुल मिला करके अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी ए ए, ये 4 लाइन का है। उसके बाद फिर बी सी बी और फिर बी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक छूट रहा है, यहाँ पे ग्रेट है, हेट ग्रेट यानी सी है, तो इसलिए सी बी फिर सी फिर बी, ठीक है।
तो इस तरह का ये राइमिंग स्कीम। अब बात करते हैं पोइट्रिक डिवाइस की, फिगर ऑफ स्पीच की, जो पोएट जो है इस पोएम में यूज़ किए हैं। फर्स्ट जो पोइट्रिक डिवाइस पोएट यूज़ किए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एलिट्रेशन, जो ज़्यादातर पोइट्रिक डिवाइस में यूज़ होता है, पोएम्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन यूज हुआ है, वर्ल्ड विल, डब्लू डब्लू, यानी वाह वाह साउंड जो है रिपीटेडली यूज हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। ठीक है। और एक जगह हम लोग अगर देखते हैं तो फेवर और फायर, यानी फा साउंड जो है रिपीटेडली यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी वो एलिट्रेशन है। एक बहुत ही न्यू और अननोन पोएटिक डिवाइस आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन हियर, एनाफोरा। एनाफोरा जो है किसी भी लाइन के जो फर्स्ट वर्ड होते हैं, अगर वो रिपीटेडली यूज़ होता है प्रत्येक लाइन में, तो वो एनाफोरा कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए सेम, सम लगातार यूज हो रहा है, तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे, एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, जिसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सेम वर्ड विल बी रिपीटेडली यूज्ड। ओके, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। क्लियर हो गया। तो इधर एलिट्रेशन, यहाँ पे एनाफोरा। और यहाँ पे एक और जगह पे हम लोग देख रहे हैं एसोनेंस का यूज़ हुआ है, जैसे आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे देखिए होल्ड का ओ यानी ओ और दो यानी ओ, ये दोनों ओ जो है वो एसोनेंस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो ये दोनों जो है ओ दोनों मिला करके एसोनेंस पोएटिक डिवाइस कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आइस, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है वो पर्सोनिफिकेशन को इंडिकेट करता है। द पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैज यूज्ड। क्यों? पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है जो नॉन लिविंग थिंग जो है वो एक्ट करता है लिविंग थिंग के जैसा। यहाँ फायर और आइस दोनों नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है वर्ल्ड को एंड कर देंगे, वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। दैट मीन्स बोथ वर्ड विल डू समथिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग डू। तो जो ह्यूमन बीइंग करते हैं उस तरह का ये फायर और आइस भी करने वाला है, इस दुनिया को ख़त्म करने वाला है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों को मिला करके पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया। तो यहाँ पे एक बार समअप कर देता हूँ पोएटिक डिवाइस के बारे में। सबसे पहले एलिट्रेशन की बात करें तो मैंने बताया आपको कि फा यूज़ हुआ है तो वहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है। वा यूज हुआ है, वहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर एसोनेंस की अगर बात करें तो ओ यूज हुआ है, होल्ड दोस, तो ये एसोनेंस की बात है। उसके बाद अगर मैं एनाफोरा की बात करूँ तो सेम वर्ड रिपीटेडली यूज हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, तो ये एनाफोरा हो गया। और एक पर्सोनिफिकेशन है जो मैं बताया कि नॉन लिविंग थिंग जब एक्ट करता है लिविंग थिंग के जैसा, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो फायर एंड आइस यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। और ओवरऑल अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे मेटाफर को यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। मेटाफर हम उसको कहते हैं जो कंपेयर करते हैं बिना किसी लाइक और एज वर्ड के। ठीक है, उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो ये पोएम जो है एक तरह का मेटाफर है। कैसे? फायर को डायरेक्ट कंपेयर किससे कर दिया गया है? डिजायर से, इमोशन से, ग्रीड से, लस्ट से। और आइस को किससे कंपेयर कर दिया गया है डायरेक्टली? कोल्ड से, इंटॉलरेंस से, रेजिडिटी से और हैट्रेड से। इसलिए मेटाफर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम एंड इट हैज़ अ ब्रॉड मीनिंग बट इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम फायर एंड आइस। और इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू फायर एंड आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। आंसर ये है, फायर सिम्बलाइजेज फायर कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, insensitivity, while ice symbolizes greed, avarice, lust, rigidity, coldness, indifference, hatred, etc. यानी फायर जो है अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है और आइस जो है वो अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड।
यानी पोएट क्या सोचता है दुनिया ख़त्म होने। आंसर ये है, द पोएट थिंक्स ऑफ एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक फायर इज़ द मेन कॉज of destruction, but by the end of the poem he says that both fire and ice are equally perishing. Both have the same power of causing destructions. Next question क्या कहता है, how does Robert Frost caution the common man? आंसर है, man is selfish, avaricious, lustful, indifferent and hateful. Robert Frost cautions the common man and says that he should not forget the bitter reality that everything in this world is transitory and death is inevitable. I hope you have understood question answer. See you soon in the next video with new topic. Till then, subscribe my channel, share my channel, and if you have any comment, please text in the comment box. Have a good time.